हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। मेरे बच्चों, आज एक्सरसाइज 8.2 हम लोग स्टार्ट करेंगे। 8.1 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक बच्चों, क्वेश्चन यहाँ से ही बनते हैं, लेकिन बच्चे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप जब लगाएंगे तो वहाँ आपके कोणों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चे आपको सारणी ये टेबल याद करनी पड़ेगी। टेबल हम आपको लिख के दिखाते हैं। ठीक, देखो जैसे आपको ये 5 कोण याद करने हैं और ये अनुपात दिए हैं 6। ठीक, तो देखो बच्चे, आप थोड़ा 2 मिनट बस फोकस रखें, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये कोण है आपको sin 0, sin 30, sin 45 और sin 60, sin 90। इनके मान आपको याद करने हैं, नहीं तो आप क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे। देखो बच्चों, जैसे यहाँ पे पहले साइन आप देखें, पहली लाइन आप बस दिमाग में फिट कर लें, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे यहाँ पे 0 लिखा, साइन 0, ठीक, 0 डिग्री के लिए साइन 0 का मान ये हमने लिख दिया 0, हमने 0 लिख दिया, और 90 के पास हमने 1 लिख दिया। ठीक बच्चों, साइन 30 का मान आप याद करें, ये पहली लाइन याद करनी पड़ेगी, 1/2। इसके बाद 45 के लिए हो जाता है 1/√2। ठीक, 60 के लिए √3/2। मेरे बच्चों, ये पहली लाइन आप याद कर लें, अब आगे कुछ है ही नहीं। देखो साइन ऐसे चले ये, अब काश के लिए हम इधर से यही मान बच्चे पलट देंगे। देखो इधर 1 लिखा है, हमने इधर लिखा 1, √3/2 हमने लिख दिया √3/2। फिर इधर से देखो 1/√2, अब 1/2 और 0। ठीक, पहले हमने जो इधर मान लिखे थे बच्चे, अब इधर से काश को इधर कर दिया है, बस इतना सा खेल है। अब देखो बच्चे, आप जानते हैं tan बराबर साइन बटे काश होता है। ठीक, तो आप 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और यहाँ पे देखो बच्चे, ये 2 और 2 कट जाएंगे। ठीक, तो आपको बच्चे इसका मान मिलेगा 1/√3। हमने कहा आपसे ये कट जाएंगे, इधर आप जब भाग करेंगे तो ये ऊपर पहुंच जाएंगे और कट जाएंगे, तो साइन tan 45 का मान बन के आएगा 1। ठीक, ऐसे इधर देखो बच्चे, ये कट गए, अब क्या बचा √3। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत लगी किसी बच्चे को हमारे? अगर नहीं लगी तो बहुत अच्छी बात। बताओ बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत लग रही? अब देखो बच्चे, 1 में आप 0 से भाग करते हैं तो हो जाता अनंत या अपरिभाषित। ठीक, किसी को दिक्कत लगी? भाई tan के मान निकालने के लिए साइन बटे काश होता है, तो इसको इससे 1 से भाग किया तो 0 हो गया। ये बच्चे 2 कटे तो आपको 1/√3 मिल गया। ठीक, 1 मिल गया इधर √3, और 1 को आप किसी भी संख्या से भाग करें, 0 से किसी संख्या को, तो बच्चे अनंत या अपरिभाषित होता है। ये लिख दिया हमने। अब देखो बच्चे, कासेक कैसे याद करोगे? कासेक का उल्टा होता है ये, साइन का उल्टा होता कासेक। अब बच्चे देखो, उल्टा का मतलब 0 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का उल्टा अनंत। ठीक, अब देखो बच्चे, यहाँ पे उल्टा करेंगे तो हर अंश में चले जाएगा, और अंश हर में, इसका मतलब 2/1, इसका मतलब इसका मान हो जाएगा 2। ठीक, और देखो बच्चों, इधर आ जाएगा, और देखो बच्चों 45 के लिए इसको पलट दो तो इसका मान हो जाएगा √2। ठीक, इसको पलटेंगे, हर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2/√3। ठीक, और 1 का उल्टा 1/1 तो बनी रहेगा। अब देखो बच्चे, आप सेक की वैल्यू कैसे याद करेंगे? सेक काश का उल्टा होता है। ठीक, तो इधर देखो 1 का उल्टा बच्चे 1/1, तो 1 ही लिख लेंगे। ठीक, ये देखो 2 ऊपर जाएगा
तो हो जाएगा 2/√3। ठीक, इधर देखो बच्चे, इसका मान हो जाएगा √2। इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2। और 0 का उल्टा होता है अनंत। ठीक, अब देखो 10 का उल्टा होता है कॉट। ठीक बच्चे, देखो 10 0 डिग्री का मान 0 है तो 0 का उल्टा अनंत या अपरिभाषित। ठीक, इधर आओ, इसका हो जाएगा √3। एक का एक ही रहेगा और √3 का हो जाएगा 1/√3। और अनंत का उल्टा होता है 0। ठीक, देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको याद करनी ही पड़ेगी, क्वेश्चन हिलेगा नहीं आपसे। अब देखो बच्चे, याद करने का आपको तरीका क्या कर रखना है। हमने पहले आपको ये बताया कि साइन की वैल्यू आपने लिख ली। ठीक, फिर कास के लिए इधर से आपने पलटते हुए लिख लिया। 10 के लिए आप इससे इसको भाग किया हमने, ये बातें समझ में आई। फिर देखो साइन का उल्टा कॉसेक था तो 0 का उल्टा अनंत हो गया। इस तरीके से 2 को ऊपर लाए तो बच्चे 2 हो गया। देखो बच्चे, आपको मेन चीज क्या याद रखनी है, याद ट्रिक क्या याद रखनी, देखो 0 जो होता है, 0 और 90 का हम कंपेयर लेके चलेंगे और 30 और 60 का लेके चलेंगे। कहने का मतलब क्या है, देखो बच्चे, आप जैसे ऐसे याद किया जाता है कि जो मान साइन 30 का होता है वही मान cos 60 का होता है। देखो साइन 30 की वैल्यू है बच्चे 1/2, तो cos 60 की भी वैल्यू 1/2 ही मिलेगी। ये तरीका है याद करने का। ठीक, जो मान cos 60 साइन 60 का होता है वही मान बच्चे cos 30 का होता है। देखो इस तरीके से, और ये तो बहुत आसान से हैं 45 डिग्री वाले। ठीक बच्चों, अब हम लोग सीधे एक्सरसाइज पे आते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा इस एक्सरसाइज से। ठीक बच्चों, आप मान याद कर लें। अगर आपने मान याद नहीं किए तो क्वेश्चन होने वाले नहीं है। और देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, देखो बच्चे 5 पार्ट दे रखे हैं, पांचों कराएंगे। पहला पार्ट देखें, देखो ये हमको दिया है। ठीक, हमने हल डाला। बच्चों साइन 60 का मान होता है √3/2। हमने आपसे कहा था कि साइन 60 का मान जो होगा वही cos 30 का मान होगा। तो बच्चे देखो cos 30 का मान यही तो हो जाएगा। ये ट्रिक है याद करने की, हमने प्लस लगाया। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 गुणा। ठीक बच्चों, अब cos 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का मान होता है, मतलब 1/2। अब इनकी गुणा कर लो। देखो √3 की गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3। 2 की गुणा करने पे 4, प्लस साइन लगाया। 1 की गुणा करने पे हो जाता है 1। 2 की गुणा करने पे हो जाएगा 4। फिर लासा ले लो तो लासा क्या हो जाएगा 4। अब जब एक जैसी लासा में एक जैसी संख्याएं होती तो ऊपर वाली की डायरेक्ट ऐसे जोड़ दो, 3 + 1 तो क्या बन के आएगा 4/4। ठीक, अब इनको काट लेंगे तो आंसर क्या आया 1। अगर बच्चे ये आपके सामने, अगर आपको मान नहीं याद है तो कभी नहीं निकलेंगे। ठीक, यही है। अगले पार्ट पे आते हैं। देखो बच्चों पार्ट 2। ठीक, हमने डाला हल। देखो बच्चों 2 तो ऐसे लिख लिया। ठीक, 10 45 का मान होता 1। ठीक, तो स्क्वायर है तो 1 पे स्क्वायर लगा दिया, प्लस साइन लगाया। बच्चों cos 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है, √3/2 स्क्वायर है तो बच्चे होल स्क्वायर कर दो उस पर, माइनस साइन लगाया। ठीक, और साइन 60 का मान √3/2 होता है।
√3/2 होल स्क्वायर। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत लगी? अब देखो बच्चे, भाई एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, इसकी आप गुणा करेंगे 2 से तो 2 एकम 2, प्लस साइन लगाया। देखो बच्चों, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 3, ठीक, 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, हमने माइनस लगाया। और देखो बच्चों, सेम यही यहाँ पे भी हो जाएगा 3/4। तो देखो बच्चों, एक बार 3/4 प्लस में है तो माइनस में कट जाएगा, तो आंसर आपको मिलेगा 2। ये 2 बचा, ठीक। देखो बच्चों, इसके बाद वाले जो 2 हैं क्वेश्चन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर का परिमेयकरण वहाँ पे करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा आपको।